दोस्तों एक बार एक बहुत ही यंग लड़का होता है जिसको जल्दी अमीर बनने की डिजायर होती है, तो वह एक बहुत ही वाइज और सक्सेसफुल इंसान के पास एडवाइस लेने के लिए जाता है जिसको लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है। तो वह लड़का उनसे पूछता है कि मुझे बहुत अमीर बनना है, कम से कम 50 या 100 करोड़ चाहिए और वह भी जल्दी, और मेरे पास कोई बिजनेस का आइडिया भी नहीं है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? तो वह ओल्ड अंकल मुस्कुरा के कहते हैं कि मेरे पास इसका सोल्यूशन है। वह यह है कि तुम 50 या 100 करोड़ कमाने का टेंशन मत लो, तुम बस यह सोचो कि कैसे तुम अपने पहले 1 करोड़ तक एकदम जल्दी से पहुंच जाओ। मतलब तुम सिर्फ 1 करोड़ का टेंशन लो और उसे जल्दी अचीव करने का ट्राई करो, क्योंकि 1 करोड़ के बाद आपकी नेटवर्क रॉकेट की तरह एक्सप्लोड होगी और आपके बिना कोई एक्स्ट्रा मेहनत के मल्टीपल करोड़ आते रहेंगे और वह जितने भी करोड़ होंगे वह आपको कमाने की जरूरत नहीं होगी, आपका पहला करोड़ आपको कमा के देगा। अब दोस्तों हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग 1 करोड़ के टारगेट से काफी दूर हों, तो यह कॉन्सेप्ट सिर्फ 1 करोड़ के लेवल पर काम नहीं करता है, बल्कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो को 20 से 30 लाख या कोई भी बड़े लेवल तक ग्रो कर दो तो भी यह कंपाउंडिंग का मैजिक वैसे ही काम करता है। तो यह एक बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें हम ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि 1 करोड़ के पहुंचने के बाद किस तरह आपकी नेटवर्थ एक्सप्लोड होगी, फिर कैसे आप अपने फर्स्ट करोड़ तक जल्दी पहुंच सकते हो, और फिर क्यों बहुत लोग अपने फर्स्ट करोड़ तक पहुंचने के बाद भी इस मैजिक को यूज नहीं कर पाते और अच्छी वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाते। तो अगर आप अपने 20 की एज में हो तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपके पास सबसे ज्यादा टाइम है अपनी वेल्थ को बड़े लेवल पे ग्रो करने के लिए। क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट कही है कि मनी मेक्स मनी एंड द मनी दैट मेक्स मनी मेक्स इवन मोर मनी। मतलब पैसे से पैसा बनता है, यह हम सबको पता है, लेकिन जो पैसा पैसे से बनता है वो बहुत ज्यादा बड़े स्केल में ग्रो होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप 15,000 की मंथली SIP करते हो किसी बहुत ही मामूली से म्यूचुअल फंड में, जहां से आपको 15% का रिटर्न मिलता है। तो अब हम यह पता लगाते हैं कि इस हिसाब से आपको 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जैक्टली 15 साल में आपका 1 करोड़ का टारगेट कंप्लीट हो जाता है। मतलब 15,000 की मंथली SIP और 15% के रेट से 15 साल में एग्जैक्टली 1 करोड़ में ग्रो होती है। लेकिन यहाँ पर 15 साल लग गए और इसीलिए बहुत लोग 2 करोड़ का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि फिर इसके बाद अगर आप और 15 साल लोगे तब तो आप बूढ़े हो जाओगे, फिर पैसों को आप क्या ही एंजॉय करोगे। कुछ लोग तो यह भी कहेंगे कि 15 साल बाद 1 करोड़ की क्या ही वैल्यू हो जाएगी, तब तक तो महंगाई भी बढ़ चुकी होगी। लेकिन 1 करोड़ के बाद आपकी नेटवर्थ एक्सप्लोड होगी और सिर्फ 5 साल के बाद 2 करोड़ पे पहुंच जाओगे, क्योंकि जब आप अपना फर्स्ट 1 करोड़ पे जाते हो तो वहीं 15% के रेट से आप अगले साल में 15 लाख का प्रॉफिट कमाते हो और 5 साल के अंदर आप 2 करोड़ पे पहुंच जाते हो। तो आपको 15 साल लगे पहला करोड़ जमा करने के लिए, लेकिन दूसरा करोड़ आपको सिर्फ 5 साल के अंदर आ गया। और फिर अब ये कंपाउंडिंग का मैजिक और भी इंटरेस्टिंग होता जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद का अगला करोड़ यानी कि तीसरा करोड़ और भी कम टाइम से 3 साल में आ जाएगा, क्योंकि अब आपका बेस अमाउंट बढ़ चुका है। तो पहले साल में आप अपने 2 करोड़ के कैपिटल पे वहीं 15% के रेट से 31 लाख का प्रॉफिट कमा लोगे। तो यह 2 करोड़ से 2.3 करोड़ का हुआ। ये इस अमाउंट पे और 15% का प्रॉफिट आएगा और डायरेक्टली 2.66 करोड़ पर जंप करेगा और फिर तीसरे साल में यह 3 करोड़ का हो जाएगा और फिर 4 करोड़ और भी कम टाइम में आएगा। अगले साल 3 करोड़ से डायरेक्टली 3.5 करोड़ और उसके अगले साल डायरेक्टली 4 करोड़। मतलब सिर्फ 2 साल में आपने अपना 4th करोड़ कमा लिया। फिर उसके बाद अगले 2 साल में आपका 5th करोड़ भी आ जाएगा और फिर उसके बाद यह मैजिक और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि अब आप हर साल 1-1 करोड़ कमाओगे। एक ही साल में आपका पोर्टफोलियो 5 करोड़ से जंप करके डायरेक्टली 6 करोड़ पहुंच जाएगा। फिर उसके अगले साल 6 करोड़ से 7 करोड़ और फिर उसके बाद वो 7 करोड़ से जंप करके 8 करोड़ 13 लाख पर पहुंच जाएगा और इसी तरह वो अगले 9 करोड़ फिर 10 करोड़ तक पहुंच जाएगा और फिर उसके बाद ये कंपाउंडिंग का मैजिक और भी ज्यादा क्रेजी हो जाएगा। आप 1 साल में सिर्फ 1 करोड़ नहीं बल्कि 2 करोड़ कमाने लगोगे। 10 करोड़ से डायरेक्टली 12 करोड़, फिर अगले साल 12 से 14 करोड़ और फिर उसके अगले साल डायरेक्टली 16 करोड़। और इसी तरह एक टाइम ऐसा भी आएगा जहां पे आप हर महीने 1-1 करोड़ कमाओगे। तो जो 1 करोड़ कमाने के लिए आपको पूरे 15 साल लगे थे वह अब हर साल या हर कुछ महीनों में आता रहेगा। मतलब मान लेते हैं कि आप 21 साल की एज से SIP शुरू करते हो तो 15 साल में मतलब 36 की एज तक आपने फर्स्ट करोड़ का टारगेट अचीव किया। तब अगर आप अपने फ्रेंड से कहो कि 60 साल की एज से पहले मेरे पास 20-25 करोड़ होंगे, मतलब मैंने अपने 20-25 करोड़ के टारगेट को ऑलमोस्ट 50% अचीव कर लिया है, तो कोई भी आपका बिलीव नहीं करेगा।
लेकिन यही कंपाउंडिंग का मैजिक है और इसीलिए वो अमीर इंसान ने कहा था कि अगर आपको बहुत ज़्यादा रिच बनना है, जैसे 10-20 करोड़ या 100 करोड़, तो आपको पूरे पैसे कमाने का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने फर्स्ट करोड़ पे फोकस करना है, जो सबसे मुश्किल है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो उस टाइम को अगर आप कम करने की कोशिश करो, मतलब 15 साल के बदले 12 साल, 12 के बदले 10 या उससे भी कम, जिसको हम आगे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि कैसे आप उस टाइम को कम कर सकते हो। तो जितना टाइम आप यहाँ पर कम करोगे तो बाद में आप उतने ज़्यादा करोड़ आसानी से कमा पाओगे और उसको एंजॉय करने के लिए आपके पास उतना टाइम भी रहेगा। अब दोस्तों, सुनने में तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में आना चाहिए कि अगर अमीर बनना इतना आसान है तो सब लोग रिच क्यों नहीं है? तो इसका आंसर यह है कि जितना आसान ये लग रहा है उतना इजी ये है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने फर्स्ट करोड़ तक काफ़ी लेट पहुंचते हैं, अपनी 50 या 60 की एज में। तो उनके पास ज़्यादा टाइम होता नहीं है कि उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, और फर्स्ट करोड़ तक पहुँचने की बहुत डिफिकल्ट काम होता है। बहुत सारे लोग यहाँ तक भी पहुँच नहीं पाते, और फिर अगर आप अपने फर्स्ट करोड़ तक जल्दी पहुँच भी जाते हो तो बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं जिसकी वजह से लोग अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। उन ट्रैप्स को अच्छे से समझने के लिए मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं और उसका आप आंसर नीचे कमेंट में देना, ताकि हमको पता चल सके कि कितने लोग इस ट्रैप में फंसे थे। तो इमेजिन करो आपको विरासत में एग्जैक्टली 1 करोड़ मिलता है, तो आप उस पैसे को एग्जैक्टली कहां और कैसे इन्वेस्ट करोगे? अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो वह कितने स्टॉक्स होंगे, या फिर अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो वह कितने और कौन से फंड होंगे? और अगर आप कोई दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करोगे जैसे प्रॉपर्टी, गोल्ड, एफडी, तो उसका एग्जैक्ट स्प्लिट क्या होगा? जैसे 50 लाख प्रॉपर्टी में, 25 लाख 5 म्यूचुअल फंड में और बाकी के 25 लाख इन 15 स्टॉक्स में। आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका आंसर कहीं पर लिख लो, नीचे कमेंट में या फिर किसी पेपर में या माइंड में ही सोच लो। अगर आप अपने इसका आंसर डिसाइड कर लिया है तो मैं आप लोगों को इसका आंसर देता हूं। आपको अपने इन्वेस्टमेंट को 3 म्यूचुअल फंड से ज़्यादा और 10 स्टॉक से ज़्यादा जगह पे डाइवर्सिफाई नहीं करना है। लेकिन मेजोरिटी लोग जब बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो वे सबसे पहली गलती यह करते हैं कि वो उसको बहुत सारी जगह पे इन्वेस्ट कर लेते हैं, मतलब वो ओवर डाइवर्सिफाई कर लेते हैं। जैसे लोग सबसे पहले 40-50 लाख की कोई प्रॉपर्टी ले लेंगे, फिर 20-25 लाख को वह 8-10 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, और फिर बहुत सारे लोग एक पार्ट एफडी, गोल्ड और दूसरी जगह पर भी इन्वेस्ट कर देंगे, जिसकी वजह से वह 15% तो क्या 10% की भी रेट से अपनी वेल्थ को ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ओवर डाइवर्सिफाई करने से आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न कम हो जाता है। और फिर मान लेते हैं कि आपने बहुत स्मार्ट तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाया और बिल्कुल सही जगह पे इन्वेस्ट किया, तो दूसरी प्रॉब्लम यह आती है कि बहुत लोग जब अपने पोर्टफोलियो को एक बड़े लेवल पे ग्रो कर लेते हैं, जैसे जब वो 50 या 1 करोड़ तक पहुंच जाते हैं, वह लोग बहुत ज्यादा डरने लगते हैं, क्योंकि वही 1 करोड़ का पोर्टफोलियो अगर एक बैड मार्केट क्रैश में 40% नीचे गिरता है, और मार्केट क्रैश फ्यूचर में जरूर आएंगे, तो तब आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ से डायरेक्टली 60 लाख पे आ जाएगा और आपको 40 लाख का लॉस देखने को मिलेगा कुछ ही महीनों में। और यह लॉस देखना इमोशनली बहुत ही टफ होता है, और इसीलिए ज्यादातर लोग ऐसे सिचुएशन में सरवाइव नहीं कर पाते हैं और मार्केट से जल्दी सेल करके निकल जाते हैं, और फ्यूचर में जितना भी ग्रोथ का उनका चांस होता है उसे मिस कर देते। और कुछ लोग मार्केट क्रैश को टाइम करने की कोशिश करते हैं और कैश में बैठ जाएंगे कि जब मार्केट क्रैश आएगा तो उनका लॉस नहीं होगा। तो ऐसे लोग भी बहुत बड़े लॉस में होंगे, क्योंकि इसके लिए पीटर लिंच ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही है कि फार मोर मनी हैज बीन लॉस्ट बाय इन्वेस्टर ट्राइंग टू एंटिसिपेटेड करेक्शन देन लॉस्ट इन द करेक्शन देमसेल्फ। क्योंकि काफी बार हमको ऐसा लगता है कि मार्केट क्रैश कुछ ही महीनों में आने वाला है, लेकिन एक्चुअली में वह 4-5 साल के बाद भी आ सकता है। लेकिन आप तो सेल करके कैश में बैठे हो, तो आपने वो 4-5 साल का बुल मार्केट मिस कर दिया है। इसके बाद एक रीजन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी होता है, क्योंकि लोगों ने सपने में भी सोचा नहीं होता है कि उसके वेल्थ कभी इतनी ज्यादा ग्रो हो सकती। जब आप साल भर में इतनी सारी न्यूज देखते हो तो कोई ना कोई नेगेटिव आर्टिकल आपके दिमाग में बैठ जाता है, और फिर वह आपके दिमाग में एक डर क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल करके सुकून लेते हो। बहुत सारे लोग तो इस वीडियो के बाद भी नेगेटिव सोचेंगे और इस वीडियो से कोई नेगेटिव सी पॉइंट आउट करेंगे, लेकिन जिन लोगों को वेल्थ क्रिएट करनी होती है वो लोग इसमें से कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही चीज कहूँगा कि वेदर यू बिलीव यू कैन क्रिएट वेल्थ और नॉट यू आर ऑलवेज राइट। अगर आपको लगता है कि आप ये गोल अचीव नहीं कर सकते, तो फिर चाहे मार्केट कंडीशन कितनी भी अच्छी हो, इकोनॉमी कितनी भी अच्छी हो, और चाहे आपने सही म्यूचुअल फंड या स्टॉक पिक कर लिया हो, सब कुछ परफेक्ट हो, तो भी आप कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक कर लोगे।
और अपने आप को सही साबित कर दोगे कि आप वो चीज़ नहीं कर सकते। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको गलत साबित होने देगा नहीं। तो ये जो बुक है पावर्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये मैंने काफ़ी सालों पहले रीड की थी और मुझे लग रहा था कि ये एक बहुत ही नॉनसेंस कंसेप्ट है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक बहुत बड़ा रोल होता है आपकी सक्सेस में। और फिर मान लेते हैं कि आपने अपने आप को पहले एक बहुत रिच इंसान इमेजिन कर लिया है और आपका पोर्टफोलियो एक्चुअली में 2-4 करोड़ रुपए में ग्रो हो चुका है, तब आपको ऑटोमेटिक अपना घर छोटा लगेगा और जो बाजू वाला पोस्ट कम्प्लेक्स है आपकी नज़र बार बार उस पर जाएगी। और जब तक आप उसमें अपने फ्लैट की बुकिंग नहीं कर लोगे तब तक आपको सुकून नहीं मिलेगा। और अगर आपने सब्र कर लिया तो आपके फैमिली मेंबर्स होंगे जिनको पता होगा कि आपके पास इतने पैसे हैं, तो वो आपको पुश करेंगे उस कम्प्लेक्स में घर बाय करने के लिए, महंगी कार खरीदने के लिए। तो अभी तक मैंने बस 2 ही प्रॉब्लम गिनाई है, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जिनकी वजह से बहुत सारे लोग 1-2 करोड़ तक पहुँच ही नहीं पाते। और कुछ लोग पहुंच भी जाते हैं तो उसे मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं। वेल्थ क्रिएशन एक माइंड गेम है और हमारे बहुत सारे सिस्टमेटिक साइकोलॉजिकल वायस होते हैं जिनको मैं मेंटल ट्रैप कहता हूं, जो हर इंसान को फेस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हम कंसिस्टेंटली सेम मिस्टेक रिपीट करते रहते और हमको पता भी नहीं चलता। और कुछ हमारे पर्सनल बिलीफ, मिथ और रॉन्ग एजुकेशन के नतीजे होते हैं जिसकी वजह से लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते। अब हम बात करते हैं कि आप अपने फर्स्ट करोड़ तक जल्दी कैसे पहुंच सकते हो, और उसके लिए हमको यह समझना होगा कि उसमें इतना टाइम लगता क्यों है। तो इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही रीजन है। पहला रीजन बहुत ही ऑब्वियस है जो आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि जब आप अपनी जर्नी 0 से शुरू करते हो तो उस पर कितने भी परसेंटेज आप ऐड कर लो वो हमेशा 0 ही रहेगा। और जब आप अपनी पहली SIP करते हो तो सैलरी का कंट्रीब्यूशन आपके पोर्टफोलियो पे 100% का होता है। फिर जब आप दूसरी SIP करते हो तब भी आपकी सैलरी का कंट्रीब्यूशन 100% होता है। तो शुरुआत के कुछ सालों तक पैसों से पैसा नहीं बन रहा है, आपकी सैलरी से पैसा बनता है। इसलिए जब तक आप अपने पोर्टफोलियो को 10-20 लाख तक ग्रो ना कर लो तब तक कंपाउंडिंग का मैजिक आपको दिखता नहीं है। तो इसलिए स्टार्ट में आपको इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि कितने पैसे कहाँ लगाने हैं और पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। इस वक्त आपकी सेविंग और प्रोसेस में ट्रस्ट करना ही आपके लिए सब कुछ होता है। इसलिए चार्ली मंगर ने एक लाइन कही थी कि योर फर्स्ट 100K इज अ बीच बट यू गोटा डू इट। आई डोंट केयर व्हाट यू हैव डू, find a way to get your hands on $100K. After that you can ease off the gas a little bit। तो उसके लिए आपको सेविंग ज़्यादा करना है और बड़े बड़े खर्चे कम, जैसे कि कार, बड़ा घर, आईफोन। और सेविंग को बैंक अकाउंट में रखने से अच्छा आप उसको काम पे लगा दो। मतलब जितना जल्दी इन्वेस्टिंग आप शुरू कर सकते हो उतना अच्छा है, लेकिन सेविंग आप उतनी ही कर सकोगे जितना आप कमाते हो। तो इसीलिए आपको अपनी इनकम को भी ग्रो करने पे फोकस करना चाहिए। अब गुड न्यूज़ यह है कि 20 की एज में आपके पास ज़्यादा एनर्जी होती है तो आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, ज़्यादा लंबे टाइम तक काम कर सकते हो। फ्रीलांसिंग, मल्टीपल जॉब, साइड हसल करके भी आप अपनी एनर्जी को एक फोकस डायरेक्शन में लगा के अपनी 20 की एज को यूज कर सकते हो, क्योंकि वैसी मेहनत आपको हमेशा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने 1 करोड़ के पोर्टफोलियो से 15% अर्न करते हो तो आपका पोर्टफोलियो पूरे साल में 15 लाख कमाता है। और मान लेते हैं कि उस टाइम पे आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ होती है, तो यहाँ पे आप एक्टिवली साल का सिर्फ 12 लाख कमा रहे हो और उसमें से सिर्फ 4-5 लाख रुपए आप सेव करके इन्वेस्ट कर पाओगे। तो अब आपकी सैलरी से आपकी वेल्थ पे कितना फर्क पड़ रहा होगा? तो उसका आंसर होगा सिर्फ 2 से 4%। आप अपनी 30 की एज के बाद अपनी पूरी लाइफ रिलैक्स कर सकते हो। और फिर दूसरा रीजन फर्स्ट करोड़ पे लेट पहुंचने का यह है, जो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है, कि यह वेल्थ क्रिएशन एक गेम है। इसको आप एक वीडियो गेम की तरह समझो। जब आप किसी वीडियो गेम में न्यू होते हो तो आपको उस पूरे गेम को समझने में काफी टाइम लगता है। हर एक चीज आपके लिए न्यू होती है। अगर आप किसी भी गेम को उसके पुराने प्लेयर के साथ खेलोगे जो उसको काफी सालों से खेल रहा है तो आप उससे गारंटी हार जाओगे। इसलिए अगर आप नोटिस करो तो 70 से 80% लॉटरी विनर्स करोड़ों की लॉटरी जीतने के बाद भी अपने सारे पैसे बर्बाद करते हैं। जैसे इंडिया के सुशील कुमार जो 2011 में KBC में 5 करोड़ जीते थे, तो आज उनके पास 10-20 करोड़ होने चाहिए थे, लेकिन उसके कुछ ही साल बाद वह दूध बेच के अपना गुजारा कर रहे थे। तो इसलिए अगर हम इस वीडियो को सम अप करें तो जल्दी वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए होती है, नॉलेज, कैपिटल और टाइम। तो यहाँ पे 3 टाइप के लोगों के लिए मेरी 3 अलग अलग एडवाइस है। पहला है, अगर आपके पास कैपिटल है लेकिन नॉलेज नहीं है तो सुशील कुमार वाला केस बन सकता है कि पैसा तो था लेकिन पता नहीं था उसका करना क्या है और जीरो कब हो गया वो भी पता नहीं चला।
और दूसरा, अगर आप अपने 20 की एज में हो और आपके पास नॉलेज और कैपिटल दोनों नहीं है तो आपके पास अभी टाइम है, तो आप अपने टाइम को यूज करके पैसे कमा के उसे इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हो। क्योंकि एक बार जेफ बेजोस जो अमेज़न कंपनी के फाउंडर हैं, उन्होंने वॉरेन बफेट से पूछा कि आपकी स्ट्रैटेजी इतना सिंपल है फिर भी लोग उसे फॉलो करके लोग अमीर क्यों नहीं बनते। तब वॉरेन बफेट ने कहा कि क्योंकि लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। अगर आप तीसरी कैटेगरी के इंसान हो जिनके पास इन्वेस्टिंग की नॉलेज तो बहुत सारी है लेकिन पैसा नहीं है, तो आपको बस पेशेंस से काम लेना है और अपनी छोटी छोटी सेविंग को ग्रो करना है, तो आप भी अच्छी वेल्थ बिल्ड कर लोगे। क्योंकि इन्वेस्टिंग करना और सीखना दिन पर दिन आसान होता जा रहा है। यह सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, लेकिन पैसा खर्चा करना, लोन लेके पैसा खर्चा करना, शो ऑफ करना, यह भी आसान होता जा रहा है। तो चॉइस आपकी है कि आपको सिर्फ दिखना है या एक्चुअली में रिच बनना है। और आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हो। पहला डिविडेंड वर्सेस सैलरी, जिसमें हम डिविडेंड के पावर को डिस्कस करेंगे कि कैसे छोटा सा डिविडेंड आपकी लाइफ में बड़े बड़े काम कर सकता है। या फिर स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर, जिसमें हम स्मॉल कैप स्टॉक्स के गेम को समझेंगे। या फिर अगर कोई और टॉपिक हो तो नीचे कमेंट करके बताओ और इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ, ताकि उनको भी रियल फाइनेंशियल नॉलेज मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू।